नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों इम्पोर्टेंट इंडेक्स रैंकिंग 2024। इस टॉपिक में हम दोस्तों इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडेक्स को जारी कौन करता है, इंडेक्स में पहला स्थान किस देश का है, भारत का स्थान कौन सा है, टॉप 3 देश कौन से हैं और अंतिम देश कौन सा है। ठीक है, तो ये सभी बातें पढ़ेंगे हम इंडेक्स से संबंधित, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में यही इंडेक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, और आपने क्लास पूरी देखी तो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन है कि कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, डेनमार्क। डेनमार्क दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है। ठीक है, डिटेल जानेंगे प्रश्न की। तो दोस्तों इसके टॉप 3 देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। ठीक है, ये टॉप 3 देश हैं। इस इंडेक्स को जारी करता है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, भारत की रैंक है दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 93वीं रैंक। ठीक है, जबकि 2022 में दोस्तों 85वीं रैंक थी। इसमें आखिरी स्थान है दोस्तों सोमालिया देश का 180वां स्थान। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 38वीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, डिटेल जानेंगे प्रश्न की। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोस्तों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें टॉप 2 देश हैं दोस्तों सिंगापुर और फिनलैंड। ठीक है, भारत दोस्तों 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा है, जबकि 2018 में दोस्तों 44वें स्थान पर था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं। तो मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों 78% रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कायम हैं। ठीक है, शीर्ष 3 नेता की बात करें दोस्तों तो पहले स्थान पर मोदी हैं, दूसरे में मैनुअल लोपेज हैं। ठीक है, जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। तीसरे स्थान पर है जेवियर माइली, जो कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। तो टॉप 3 भी आप याद रखेगा। और नरेंद्र मोदी का दोस्तों इस इंडेक्स में पहला स्थान है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों जो बाइडेन, इनका 11वां स्थान है और इसे जारी करता है मॉर्निंग कंसल्ट। अगला प्रश्न है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंक रही है 111वीं रैंक। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। डिटेल जानेंगे दोस्तों कि इस इंडेक्स में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप 3 देश कौन से हैं। तो पहले स्थान पर है बेलारूस, दूसरे स्थान पर है बोस्निया और हार्जेगोविना, तीसरे स्थान पर दोस्तों चिली। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो दोस्तों इस सूची में पाकिस्तान का स्थान है 102वां, श्रीलंका का 60वां स्थान है, बांग्लादेश का 81वां और नेपाल का दोस्तों 69वां स्थान है। इसे जारी करता है दोस्तों कंसर वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वेल्ट हंगर हिल्फे संगठन, जो कि जर्मनी का संगठन है। तो इन दोनों संगठन के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक शांति सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट सूचकांक है और सर्वाधिक पूछे जाने वाला सूचकांक है दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2023। तो इसमें भारत की रैंक क्या है ये हमें बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 126वां। फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक रही 126वीं। डिटेल जानेंगे दोस्तों तो इसमें इस सूचकांक में शीर्ष 3 जो स्थान प्राप्त किए तो वह है आइसलैंड,
डेनमार्क और आयरलैंड ने प्राप्त किए हैं। आइसलैंड ने दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है 1.123 अंक के साथ, ठीक है। जबकि इस इंडेक्स में आखिरी स्थान प्राप्त किया है अफगानिस्तान ने, ठीक है, 163वां स्थान। इसमें इसके अंक जो है दोस्तों तो 3.448 अंक हैं, ठीक है। इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023, इसमें भारत की रैंक है और शीर्ष स्थान है दोस्तों आपका फिनलैंड का। बात करेंगे अब कि इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126वीं, ठीक है। तो 126वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का। भारत में दोस्तों औसतन जीवन मूल्यांकन स्कोर रहा है 4.036, सबसे निचला स्थान दोस्तों अफगानिस्तान का, ठीक है। सूचकांक की बात करें कि टॉप 3 देश कौन से हैं, तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये आपके टॉप 3 देश हैं। इसे जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, SDSN, ठीक है। इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। 7वां प्रश्न है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। डिटेल जानेंगे दोस्तों प्रश्न की कि इसमें भारत की रैंक है 40वीं, ठीक है। तो 40वीं रैंक है भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। टॉप 3 देश हैं डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। इस इंडेक्स को जारी करता है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, IMD, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। 8वां प्रश्न दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इस सूचकांक में दोस्तों भारत की रैंक है 161वीं, ठीक है, 161वीं रैंक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। क्वेश्चन की डिटेल जानेंगे दोस्तों कि टॉप 3 देश कौन से हैं। तो टॉप 3 देश इस सूचकांक में हैं नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, ठीक है। नॉर्वे का जो स्कोर है दोस्तों तो 95.18 है, ठीक है। आइसलैंड का 89.91 है, डेनमार्क का 89.48 है। इस सूचकांक में दोस्तों आखिरी स्थान है उत्तर कोरिया का। इस इंडेक्स को जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स, जो कि पेरिस की एक संस्था है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक लैंगिक सूचकांक अंतर सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक है 127वीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में दोस्तों टॉप 3 देश हैं आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। इस इंडेक्स को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। 10वां प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 13वें स्थान पर। तो 13वें स्थान पर रहा भारत वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में। फ्रेंड्स, आतंकवाद प्रभावित देशों में शीर्ष 3 देश हैं अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया। इस इंडेक्स को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है भारत की रैंक, फिर दूसरे स्थान पर होता है दोस्तों इसे जारी कौन करता है, और तीसरे स्थान पर होता है दोस्तों इसमें टॉप पर देश कौन सा रहा है, या फिर पहली रैंक किस देश की रही है। 11वां प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 CCPI 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? इस इंडेक्स में दोस्तों भारत 107वें स्थान पर रहा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। डिटेल जानेंगे दोस्तों। तो इस इंडेक्स में किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणी में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है,
कि समग्र रूप से बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर सके, इसलिए पहले 3 समग्र स्थान खाली रहते हैं। ठीक है, और डेनमार्क ने दोस्तों चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो इस इंडेक्स में दोस्तों डेनमार्क ने चौथा स्थान प्राप्त किया, याद रखिएगा। और भारत की CCPI 2023 में 8वें स्थान से आगे बढ़ते हुए CCPI 2024 में 7वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो 2024 में इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 7वीं। इस इंडेक्स को जारी करता है दोस्तों जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है कि फरवरी 2023 में जारी साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो इस इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक है 180वीं। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। जैसे ये हमारा इंडेक्स हुआ साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023, तो ये 2023 में जारी किया गया था और 2024 में भी जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि 2024 में इसकी रैंक क्या है। जब दोस्तों ये इंडेक्स जारी हो जाएंगे तो आपको दोबारा ये क्लास करा दी जाएगी आपके अगले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन की डिटेल जानेंगे दोस्तों। तो 13वां प्रश्न है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थित हैं। तो सही आंसर रहेगा कर्नाटक में। कर्नाटक में दोस्तों ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरन इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है। तो हुरन इंडिया 500 सूची में सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी बनी है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसी के द्वारा भारत में कोविड-19 के दौरान वैक्सीन का विकास किया गया था। जानेंगे इसे डिटेल से दोस्तों कि टॉप 3 देश कौन से हैं, इसमें कंपनियां कौन सी हैं। तो पहली है दोस्तों आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरे स्थान पर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तीसरे स्थान पर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सीरम इंस्टीट्यूट की बात करेंगे दोस्तों, इसके CEO हैं अदार पूनावाला। ठीक है, अदार पूनावाला दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं। इसके संस्थापक हैं साइरस एस पूनावाला। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में किस राज्य के मुख्यमंत्री शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में जो दोस्तों शीर्ष पर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो वह हैं दोस्तों आपके नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके टॉप 3 जो मुख्यमंत्री हैं इस सूचकांक में। तो पहले हैं आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिनका परसेंटेज है दोस्तों 52.7%। ठीक है, दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ और तीसरे स्थान पर है दोस्तों CM हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के दोस्तों CM हैं। अगला प्रश्न है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है। तो ये है दोस्तों लंदन दोस्तों टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। बात करेंगे दोस्तों इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो टॉम कंपनी एम्स्टर्डम नीदरलैंड के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टॉप 3 शहर हैं दोस्तों लंदन, डबलिन और टोरंटो। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दोस्तों इसमें पहले स्थान पर कौन सा शहर है, तो इसमें है दोस्तों बेंगलुरु और पुणे। ठीक है, जो कि विश्व में 6ठे और 7वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है ब्रांड फाइनेंस द्वारा संचालित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय उद्योगपति को शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों मुकेश अंबानी को दोस्तों ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित
ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत में पहला स्थान और विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शिव नादर, यह है दोस्तों 2023 में भारत में सर्वाधिक दान देने वाले उद्योगपति हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और इस क्वेश्चन की डिटेल जानेंगे दोस्तों। शीर्ष स्थान पर देखिएगा तो चीन की कंपनी है टेंसेंट, जिसके सीईओ हैं हुआंग तेंग मा, ये दोस्तों शीर्ष स्थान पर हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स उन सीईओ को मान्यता देती है जो कर्मचारियों, निवेशकों और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों के हितों पर विचार करते हुए प्रभावी ढंग से व्यावसायिक मूल्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स जो होता है दोस्तों सीईओ के लिए जारी किया जाता है। 19वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य 12वें वार्षिक ट्रैवल रिवेन्यू अवार्ड 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ट्रैवल रिवेन्यू अवार्ड 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस बार दोस्तों इसका 12वां संस्करण जारी किया गया, तो याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे जारी करता है booking.com। ठीक है, तो booking.com के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस बार संस्करण है दोस्तों 12वां। ठीक है, टॉप 3 राज्य हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश, गोवा और केरल। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि जापान में अप्रत्याशित मंदी के बाद कौन सा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों जर्मनी। जापान को पछाड़कर दोस्तों अप्रत्याशित मंदी के बाद देश जो जर्मनी देश है यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बात करेंगे दोस्तों कि इससे ऊपर कौन से देश हैं, तो टॉप 3 अर्थव्यवस्था वाले देश हैं दोस्तों अमेरिका, चीन, ठीक है, और जर्मनी। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो भारत दोस्तों 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फीफा के द्वारा दोस्तों अपनी रैंक जारी की गई, जिसमें भारत की रैंक रही है 117वीं रैंक। ठीक है, फीफा की बात करेंगे दोस्तों तो फीफा इसमें टॉप 3 रैंक वाले देश हैं अर्जेंटीना, फ्रांस और इंग्लैंड। फीफा की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, इसकी स्थापना 21 मई 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये क्लास कैसी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है? तो दोस्तों लद्दाख में कुल 477 हिम तेंदुए हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख टॉप पर रहा है। ठीक है, इसे जारी किया है दोस्तों श्री भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्री हैं। ठीक है, भारत में कुल दोस्तों तेंदुओं की संख्या है 118, जिसमें सर्वाधिक है दोस्तों 477 हिम तेंदुए लद्दाख में, उत्तराखंड में 124 और हिमाचल प्रदेश में 54 हिम तेंदुए हैं। ये दोस्तों हिम तेंदुओं की बात की गई है। जो साधारण तेंदुए होते हैं उनकी संख्या दोस्तों बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ यहाँ पर हिम तेंदुओं की बात की गई है, जिसे हम स्नो लेपर्ड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हेनेले पासवर्ड इंडेक्स Q2 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? मतलब क्वार्टर 2। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंक रही है दोस्तों 85वीं। ठीक है, हेनले पासवर्ड इंडेक्स Q2 क्वार्टर 2 2024 में भारत की रैंक 85 रही है। बात करेंगे दोस्तों सबसे कम शक्तिशाली पासवर्ड किस देश का है? तो यह आपका अफगानिस्तान का है। 2024 हेनेले पासवर्ड इंडेक्स में कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासवर्ड वाले देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, यह दोस्तों टॉप 6 देश हैं जिन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसे जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों इसे जारी किया जाता है। 24वां प्रश्न है कि वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक रही है 56वीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टॉप 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड।
इस रैंक को जारी करता है दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की स्थान कौन सी है? तो 25वां प्रश्न है हमारा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 40वीं। तो 40वें स्थान पर रहा है भारत दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में। बात करेंगे दोस्तों कि इस सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से हैं? तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये टॉप 3 देश हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में, और इसे जारी करता है दोस्तों वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक या फिर हिंदी में बोलेंगे वैश्विक बौद्धिक संपदा। ठीक है, 26वां प्रश्न है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड्स इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देशों का दर्जा किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों तिब्बत को। तिब्बत जो है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आज़ाद वाला देश है। ठीक है फ्रेंड्स, तिब्बत इस सूची में लगातार 3 साल से शीर्ष पर रहा है। ठीक है, और सबसे नीचे जो है दोस्तों दक्षिणी सूडान और सीरिया देश सबसे नीचे हैं। भारत की इसमें रैंक है दोस्तों 66वीं। जारी करता है ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस, जो कि अमेरिका की एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका बर्निहाट। तो बर्निहाट दोस्तों भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार बर्निहाट दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों आपका मेघालय में स्थित है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बर्निहाट दोस्तों शीर्ष स्थान पर है। पहले स्थान पर है दोस्तों बर्निहाट, दूसरे स्थान पर बेगूसराय और तीसरे स्थान पर है दोस्तों ग्रेटर नोएडा। दिल्ली दोस्तों इस सूची में 8वें स्थान पर है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है दोस्तों चौथा। ठीक है, तो चौथा स्थान है ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्टेट रैंकिंग में। ठीक है, टॉप 3 देश हैं दोस्तों अमेरिका, रूस और चीन। इसमें भारत चौथे स्थान पर है। इसे जारी करता है वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश वर्ष 2023 में दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश बना है? तो 2023 में दोस्तों दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा वाहन बेचने वाला देश बना है चीन। ठीक है, इससे पहले जो था दोस्तों तो वह जापान था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? तो विश्व की सर्वाधिक जो कार बिकती हैं दोस्तों तो वह टोयोटा जापान की कंपनी है। इसकी कार बिकी है 2023 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे स्थान पर दोस्तों मध्य प्रदेश। बात करेंगे इसको क्वेश्चन की डिटेल से, तो टॉप 3 देश हैं दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये इंडेक्स जो दोस्तों है 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो मिला तो वह दोस्तों इंदौर और सूरत को मिला है। पहला स्थान दोस्तों इंदौर को और दूसरा स्थान सूरत को। इंदौर दोस्तों लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है भारत का। इसे जारी करता है केंद्र सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक रही है दोस्तों 45वीं। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। डिटेल है दोस्तों इस क्वेश्चन की। भारत का स्थान इसमें 47 देशों में 45वां स्थान है। इस सूचकांक में टॉप 3 देश हैं दोस्तों नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। ठीक है, सबसे निचला जो स्थान है तो वह दोस्तों अर्जेंटीना देश का है। इसे जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी।
अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें दोस्तों भारत का स्थान 64वां स्थान रहा है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीवन के डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2023 DQL 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी 52वां। तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है दोस्तों 52वां। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। इस सूचकांक में दोस्तों टॉप 3 देश हैं फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क। ठीक है। इसे जारी करता है सर्फ सार्क। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 67वां। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करें कि इसमें टॉप 3 वाले देश कौन से हैं, तो स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे इसमें दोस्तों टॉप 3 स्थान पर हैं, जबकि जारी करता है इसे विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, जो कि दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? तो यह दोस्तों उत्तर कोरिया देश है। ठीक है। तो सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? उत्तर कोरिया। अधिकतम दासता प्रसार वाले शीर्ष तीन देश हैं दोस्तों, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और मोरिटानिया। ठीक है। सबसे कम प्रचलन वाले देश या फिर सबसे कम जो दासता होती है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी देशों में होती है। ये आपके टॉप 3 देश हैं सबसे कम प्रचलन वाले देशों की सूची में। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इस सूचकांक में दोस्तों शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करेंगे दोस्तों कि भारत का स्थान कौन सा रहा, तो भारत का स्थान है दोस्तों 180वां। ठीक है। भारत का दोस्तों इस रिपोर्ट में सबसे अंतिम या आखिरी स्थान है। भारत का स्कोर है 18.9। इस सूचकांक में टॉप 3 देश हैं डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड। इस इंडेक्स को जारी करता है दोस्तों येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय। ठीक है। तो 2 विश्वविद्यालय दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का इस स्थान पर रहा है। तो भारत दोस्तों रहा है 42वें स्थान पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। इसे जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो कि अमेरिका की संस्था है। ठीक है। फ्रेंड्स, आज का आपका होमवर्क रहेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स, इस आंसर का आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। और ये टॉपिक जो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर पूछी जाती है दोस्तों, तो आपके लिए ये टॉपिक हेल्प करेगा। ठीक है। और आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने को ही मिलेगा, क्योंकि जो सूचकांक होते हैं दोस्तों, तो इस टॉपिक से बाहर इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे और आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प दिलाएंगे। ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा